बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वचन, आपने मिस नहीं करना। कब गिरते हो आप? जब आपको शैतान की जुक्ति नहीं पता होता, शैतान की प्लानिंग्स नहीं पता होता। आप में से, मैं बताता हूं ये वचन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप में से कौन व्यक्ति कह सकता है मैं आत्मिक जीवन में, जो आपने 2.5 घंटे प्रे शुरू की, या 1 घंटा करते हो, कितना भी करते हो, कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, कौन कह सकता है मैं 1 साल तक कभी घिरा नहीं अपनी लाइफ में, प्रेयर में, अपने आत्मिक जीवन में? हमेशा 1 साल आनंदित में चला और कभी मैं अपनी प्रेयर में कम नहीं हुआ, डाउन नहीं हुआ। कौन कह सकता है? जितने देख रहे होंगे, गिनती के लोग होंगे 3 4 5 6। कौन कह सकता है कि मैं 8 महीने तक खड़ा हूं? गिनती 15 20 हो जाएगी। कौन कह सकता है मैं प्रेयर मेरी कभी टूटी नहीं, मैं 5 महीने से लगातार प्रेयर कर रहा हूं? कौन कह सकता है आपके बीच में 5 महीने मैं भरपूरी के साथ बिना कोई रुकावट के रोज प्रेयर करता आया हूं, 1-2 दिन, 3-4 दिन भी मेरे टूटे नहीं, 5 महीने में लगातार प्रे करता हूं? कौन कह सकता है? हालेलुया। कौन कह सकता है कि मैं 3 महीने भी लगातार जो मैंने प्रेयर स्टार्ट की चला? अपने आप को मनन करके देखो। अब सोचने वाली बात है, अगर आपको पता है कि कभी भी आप अपनी लाइफ में, आप मसीह में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी भी आप 2-3 महीने के पार नहीं निकल पाए अपनी पवित्रता में, अपनी प्रेयर लाइफ में, आत्मिक जीवन में, तो अब आपको कितना अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आज आप प्रेयर कर रहे हो, लिखा जो खड़ा है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरमन आपके लिए, ये परफेक्टिक है, जो होली स्पिरिट आपको बचाना चाहता है कि आप लॉन्ग टाइम चल पाए। जो हद आपकी एंड थी कि मैं कभी 3 महीने से पार नहीं जा पाया, मैं 5 महीने से मेरा आत्मिक जीवन पार नहीं जा पाया, मेरी प्रेयर लाइफ, आज का मैसेज सुनने के बाद और इसके बाद जो 1-2 होने वाले हैं, आपकी वो हद टूटने वाली है। आप हद से पार होने वाले, अपनी लिमिट को क्रॉस करने वाले हो यीशु नासरी के नाम में। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की लिमिट को आप क्रॉस करने वाले हो। आपकी प्रेयर लाइफ की, आपके होलीनेस के जो टाइम पीरियड है, उसे आप क्रॉस करने वाले यीशु नासरी के नाम में। आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ यीशु के नाम में। आज जो वेद आप सुनने वाले हो, मैं जानता हूं आप अमृत संधू मिनिस्ट्री में केवल आप मैसेज नहीं सुनते हो, आप भेदों को सुनते हो। जो वेद आपने जाने नहीं होते, वो भेदों को आप सुनते हो। और क्यों सुनते हो? क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने हमें भेद के भंडारी बोला है। हालेलुया। मतलब एक बिलीवर भेद प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तुम चुना हुआ वंश, राजपदारी, जाजकों का समाज, और एक भेद के भंडारी हो। हालेलुया। तो भेद जब तक आपकी जिंदगी में नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। और एक पास्टर अपनी कलीसिया को आगे उन्नति नहीं कर पाता जब तक उसे भेद नहीं परमेश्वर की ओर से मिलते। मेरा बिलीव है, जब पौलुस कहता जब मैं तुम्हारे पास प्रीच करता हुआ आया, तो मैं शब्दों या ज्ञान के साथ नहीं आया कि हाँ मैं कुछ 2-4 शब्द तनु सिखा रहा हूं, या कुछ ज्ञान की बातें। वो तो आप टीवी में भी सुन सकते हो ज्ञान की बातें। अब भाई कोई कुछ भी किताबें पढ़ के जनरल नॉलेज ज्ञान की बातें सीख सकते हो। कहते मैं तुम्हारे पास शब्दों या ज्ञान के साथ नहीं, वेद की रीति पर, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ तुम्हारे पास आया। भेदों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को लेकर तुम्हारे पास आया, ताकि जो तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञानों पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ताकि जो तुम्हारा विश्वास स्टडियों करने के ऊपर नहीं हो कि मैंने स्टडी करना है, मैंने एक ही चीज पर तुम्हारा ध्यान ना रहे, तो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कि जब हम परमेश्वर के साथ वेदों को, बाइबल को केवल टीचिंग, एक शिक्षा के रूप में, एक किताब के रूप में नहीं, परमेश्वर के दिल, परमेश्वर का हृदय के भेद को जानने के रूप में हम पढ़ते हैं, तो हम अपने छुटकारे को, अपनी हीलिंग को, अपनी उन्नति को देखते हैं अपने जीवन में। यहां पर लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत को आप पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं हैं। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान का हम पर तीर ना चले, शैतान की योजना हम पर पूरी ना हो जाए, शैतान गर्जदा शेर हमको पाड़ के खा ना जाए, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं हैं। आज आप दुखों में शैतान के सताए हुए, शैतान आपकी आत्मिक उन्नति को रोकता है, शैतान आपकी हीलिंग को रोकता है,
शैतान को पता है ये आत्मा में बढ़ गया, बहुत सारी रूहों की आत्मिक उन्नति होगी, वो आपकी आत्मिक उन्नति रोकता है। शैतान को पता है ये हील हो गया तो इसकी गवाही की तरफ बहुतों का विश्वास बढ़ेगा और बहुत लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे परमेश्वर के सामने। वो आपकी हीलिंग की गवाही को रोकता है, वो आपके अंदर से जाने को, अपने आप को रोकता है, डिलीवरेंस को रोकता है, वो आपकी आशीषित आपको होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि आप शैतान की युक्तियों से अनजान हैं। पौलुस कहते हैं मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं, क्योंकि मैं भेद का भंडारी हूं। मेरे ऊपर यहोवा की ओर से भेद प्रकट होते, शैतान की जो युक्तियां प्लानिंग है यहोवा मेरे ऊपर प्रकट कर देता है और मैं उसमें फंसता नहीं। और तुझे भी बचाने के लिए तुझे यह सिखाता हूं, दूसरों को भी तुम आगे यही मानना सिखाओ। कुछ बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे शैतान की युक्तियां कुछ प्रकट की, शैतान की कुछ प्लानिंग्स, कि शैतान क्या करना चाहता है, क्या करने वाला है और क्या उसकी प्लानिंग्स है, वो जाहिर कर रहा है ताकि हम खड़े रहें, ताकि हम लोगों को खड़ा रखें। मैंने लोगों को देखा, पास्टर जी मैं बहुत प्रभु में अच्छा चल रहा था, हमारे घर में कोई डेथ हुई, उसके बाद हमारी प्रेयर बिल्कुल टूट गई और मैं आज बहुत कमजोर हो चुका हूं मसीह में। पास्टर जी मैं अचानक प्रभु में अच्छा चल रहा था, मुझे कुछ दिन के लिए मैं बीमार हुआ और उसके बाद मेरी प्रेयर टूट गई और आज तक मैं फिर उसमें उठ नहीं पाया। पास्टर मैं बहुत प्रेयर में अच्छा चल रहा था, एक लड़की के साथ मैंने फोन पे बात करनी शुरू कर दी और जब मैं बात करता गया और तब मेरा प्रेयर में मन लगना कम हो गया और मैं 2-3 महीने अच्छा चल रहा था और उसके बाद मेरी प्रेयर बिल्कुल टूट गई। मैं जी बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक मुझे फाइनेंशियली चिंता आई कि मेरे ऊपर ये कर्जा है, मेरे ऊपर इतनी टाइम में ये कर्जा कंप्लीट करना है, घर में कोई जरूरत आई और मैंने अपने आत्मिक जीवन को खो दिया, अपनी पवित्रता, अपनी प्रेयर लाइफ को खो दिया। कुछ लोगों का ओ जी मेरी लाइफ में ऐसा, मैं मेरे बिजनेस में पास इतना मैं व्यस्त हो गया, बीते दिनों में सीजन में मुझे इतना काम आया, मेरी जॉब रख लो, आपके बिजनेस में रख लो, आपके जॉब में ओवर टाइम आपने बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया, ओ जी उसके बाद मेरी प्रेयर टूट गई, मैं होलीनेस से बाहर आ गया। मैं जी ऐसी संगति में काम करना चला गया जॉब में जहां मेरी सारी पवित्रता ही खत्म हो गई। ये क्या थी? शैतान, वो अलर्ट नहीं थे, शैतान ने कोई ना कोई जुक्ति बनाई। मैंने अपनी मसीह लाइफ, अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं नया आया, मैं मसीह में आपको बताया मैं चलता था गिर जाता था, चलता था गिर जाता था। जब भी मैं गिरता था, पाप में गिरता था, प्रेयर टूट जाती थी, आत्मिक मसीह के साथ जो आनंद होता है, मसीह के साथ जो पवित्रता ही है, जब वो टूट जाती थी तो क्या होता था, कभी शैतान मुझे निराशा में लेके गया और मैं पाप में गिर गया, प्रभु से दूर हो गया। क्योंकि अब मुझे पता चल गया, अच्छा मुझे जो शैतान की प्लानिंग पता चल गई, मुझे निराशा आई, मुझे इस बात के कारण निराशा आई और निराशा में होकर मैंने अकेलेपन में गया और मैं पाप में गिर गया। अच्छा अभी मुझे निराश नहीं होना, मुझे आनंदित रहना है मसीह में, कभी निराश नहीं होना, क्योंकि जब मैं निराश होऊंगा शैतान मेरे मन में बातें करना शुरू कर देगा और मुझे बहका देगा। पता चल गया अब इस बार नहीं गिरेंगे। अब क्या हो रहा है, अभी मसीह में पूरे जुक्तियों में बड़े नहीं हो और आने वाले जो जनरेशंस होगी, स्पिरिचुअल सन्स होंगे, जनरेशंस होगी, आपको ज्यादा ग्रोथ करते हुए दिखेंगी, ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिन हिस्सों में हम गिर के सीखें उन्हें अभी गिरना नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं मेंटरशिप। जिन हिस्सों में हमने गिर के सीखे हम उन्हें अलर्ट कर देंगे। हालेलुया। तो इसीलिए एक अगुवे को सुनना इंपॉर्टेंट होता है और एक नबी को सुनना इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए जो आपके लिए अगुवाई करे आपकी। हालेलुया। तो इसी रीति से क्या हुआ, और मैं गिरता था, फिर मुझे आगे और अगला टाइम आया। क्या हुआ, शैतान ने मेरे मन में अगली बार आ रहा है, तेरी लाइफ में तेरा यही काम है, तेरा यही काम है, क्या तू गेम ही खिलाता रहेगा दुकान पर लोगों को, यही तेरी लाइफ है, यही तेरी लाइफ है। हालेलुया। मतलब शैतान आपको अभी आपके भविष्य के बारे में बताएगा, यही तेरी लाइफ है, क्या फायदा इस जॉब का, चर्च में सेवा ही करी जा रहा है, की तेरी लाइफ है, क्या है तेरी लाइफ, तू ये जॉब कर रहा है, क्या तेरी यही लाइफ है, क्या तू ये 8,000 की 10,000 की जॉब कर रहा है, यही तेरी लाइफ है। और आप धनी होने की कोशिश करेंगे, अच्छा मैं फॉरेन का लगाता हूं, मैं फॉरेन का लगाऊंगा, मैं जो बिजनेस प्लान आया मुझे, मैं जो बिजनेस क्यों ना शुरू करूंगा, इतने में खुलेगा बिजनेस, इतना मुनाफा होगा इसमें, मैं जो बिजनेस खोलता हूं। शैतान ने आपको भरमाया, आप उस काम में लग गए, फॉरेन के काम में लग गए और आपने अपनी पवित्रता या अपनी प्रेयर लाइफ खो दी।
और एक चीज याद रखो, प्रभु ने कहा कल जब पुल पे जाए इन लोगों को बता देना, ना तो तेरे बल से, ना तो तेरी शक्ति से, और ना तो तेरी जुक्तियों से कुछ होगा। जो कुछ होगा सेनाओं के यहोवा से तेरे जीवन में होगा। सेना का यहोवा कब कार्य करेगा? जब आप रोज उसके साथ बैठोगे तो वो अपने उद्धार को आपको दिखाएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा यह चीज हमारे अंदर भरी हुई है परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं अपना बताऊं आपको, अगर एक दिन प्रेयर मिस हो जाए हम रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रेयर के बिना तो हम, प्रभु के साथ संगति के बिना हम कुछ है ही नहीं है, खाली है, शरीर खाली लगता है पूरा। हालेलुया। तो ये चीज याद रख लो, ये चीज में आप स्थिर हो गए और खड़े रह गए, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो शैतान की जुक्तियों से हम अनजान नहीं है। तो फिर मुझे पता है, अच्छा लिखा जो धनी होना चाहेगा वो दुख उठाएगा। मतलब अगर आप धनी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए दाऊद ने कहा हे परमेश्वर, ना तो मुझे, जब प्लानिंग सोचो, जे अब उसके हल सोचो कि सबसे निराशा आपको गिराती है, शैतान की जुक्तियां लिखो। नंबर 1 कि शैतान आपको निराशा में ले जाके गिराता है। कभी भी निराश मत हो। जब कोई निराश करने वाली चीज आए तब उल्टा आनंदित हो और नाचना शुरू करो, स्तुति के भजन गाने शुरू करो। अब उल्टा अपने आप को आनंद में रखने की कोशिश करो। जब निराशा के टाइम, जब पैसे की गति आए, जब बैड न्यूज आए, जब बीमारी आए, उल्टा करो उसके। पर दुखी मत होना, निराश मत होना। एक शैतान की जुक्ति निराशा में आता है। मुझे उसने एक बार निराशा में गिराया, आगे से मैंने कहा आगे से तू आ, इधर से तुझे बताता हूं। हालेलुया। तो अब शैतान क्या है? वो अगली जुक्ति से आता है, हमारी लाइफ की चिंता। निराशा अब चिंता के रूप में आता है कि तेरी लाइफ का यही, तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, चल चल कुछ एफर्ट लगा, कुछ मेहनत कर अपनी लाइफ से। क्या करेंगे लोग? मैंने कुछ समय मैं ले हंड कर रहा था कुछ दिन पहले लोगों पर, लोगों का प्रेयर कर, ओ पापा जी प्रेयर करना, मुझे बताना कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, ये करूं या वो करूं। जिसको भी पूछ रहा हूं, मुझे बताओ जी ये करूं या वो करूं, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं आ रहा है, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी नहीं करना है इसमें। पहले अपने प्रेयर को, प्रार्थना की भेदी को बनाओ, प्रार्थना के स्थान को नियुक्त करो प्रभु के सामने। 3-4 महीने उसमें स्टैंड लो। पहले लोग ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अगर तुम प्रेयर के बिना अपने कार्यों में सफल होने की कोशिश कर रहे हो, सुन लो सारे बिलीवर्स, मैं विनती करता हूं आपके सामने, एक प्रभु का दास, मान लो इस बात को। कभी भी जब आप प्रेयर के बिना कुछ कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो, ओ जी प्रेयर नहीं है वीजा, प्रेयर नहीं है जॉब ढूंढ रहे हो, प्रेयर नहीं है बिजनेस प्लान कर रहे हो, तो आप परमेश्वर को यह कह रहे हो, प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरे अंदर बहुत बल है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं कर सकता हूं सब कुछ तेरे बिना। ये प्रभु को ऐसा बोलने के खिलाफ है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या तू ऐसा बोलना चाहते हो? तुम ये बहन तो क्या ऐसा बोलना चाहती है प्रभु को कि प्रभु मैं सब कुछ तेरे बिना कर सकती हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं? नहीं नहीं पास्टर जी, मैं ऐसा नहीं, कभी मैंने कब कहा ऐसा प्रभु को? मैंने कहा यही कहने के बराबर है जब आप बिना प्रेयर के अपनी लाइफ में सफल होने की कोशिश करते हो। प्रेयर 0 है, पर आपका ध्यान आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर है। प्रार्थना में आराधना समय बिताओ परमेश्वर के सामने। रिक्वेस्ट जो भी आपकी, मैंने कहा सच में बताता हूं, मैंने मिरेकल्स देखे हैं, मैंने देखे अपनी लाइफ में। खड़े हो जाओ प्रेयर में, सब कुछ इजी हो जाएगा लाइफ में। बैठे बैठे देखना कैसे काम होते हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो अब क्या हुआ? वो चिंता डालेगा। दाऊद कहता है हे परमेश्वर मुझे इतना भी पैसा ना देना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं। ये शैतान की जुक्ति है ना, उसने जुक्ति के सामने प्रेयर की प्रभु के सामने, मुझे इतना भी धनी ना बनाना कि मैं धन से प्रेम करूं, लालची हो जाऊं और काम में इतना व्यस्त हो जाऊं, अपने राज्य के काम में इतना व्यस्त हो जाऊं और तेरे साथ प्रार्थना में ना बैठूं। कहता मुझे इतना गरीब भी ना बनाना कि मैं चोरी करूं, मैं पाप करूं। उस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे गलत काम, जब मैं निराशा में गिर जाऊं। कई वक्त आप जब गरीबी में होते हैं तो आपको निराशा आती है, जब निराशा आती है आप पाप में गिर जाते हो, प्रभु से दूर हो जाते हो। तो कहता है इतना मुझे निर्धन भी ना देना। लेकिन जो धनी होना चाहता है वो दुख भी उठाएगा, उसे प्रेशर तो लेना पड़ेगा। मान लो अगर मुझे अपनी टेस्टमनी बनानी थी, कोई पास आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैं सेवकाई के साथ काम करूं या ना करूं, मैं जी ये काम करने वाला हूं।
मैंने कहा मैं तुझे पहले ही बता देता हूं, जब तू सेवकाई के साथ ये काम करने वाला है तो तुझे तेरी जो आत्मिक जीवन पर है, मैंने कहा उसमें 50% तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तेरी प्रेयर पर पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने कहा ये तेरे ऊपर है कि तू उसे 25% उसे सिर्फ फर्क पड़ने दे अपनी आत्मिक जीवन में, और तू ये काम भी अपना शुरू करे। बाकी मैं क्या, ये तो कह सकता है मैं 100, मैं क्या 100 तू नहीं कर सकता। अगर इस चीज में तू इसे स्थिर करना चाहे, प्रभु से अनुग्रह मांगना, सब कुछ हो सकता है, पर तूने अपनी लाइफ में देखा भी होगा, तो इसमें अलर्ट रहना, इसमें अलर्ट रहना। ऐसा ना हो कि अपनी आत्मिकता को, परमेश्वर के साथ संबंध को खो देना। हालेलुया। मान लो जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, मुझे अपनी गवाही के लिए लड़ना था। हाँ, जो एक कपड़े के शोरूम में पोछा लगाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर खुद का कपड़ों का काम दे रहा है, तो मैंने उसमें जब 1 साल उसमें काम किया अपनी दुकान के काम में, तो मेरा उसमें फोकस लगा, मेरा उसमें ध्यान है। मुझे पता मेरी वो कितनी फाइट थी अपने आप से, प्रेयर, मिनिस्ट्री, ये जिम्मेवारी, ये बात, वो बात, बिजनेस, प्रेयर लाइफ, व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ। हालेलुया। तो उससे लड़ा, उस चीज से लड़ा और जल्द वो चीज खड़ी हुई। जब खड़ी हुई वो चीज, शैतान को जुकाम हो गया, सांस लेनी मुश्किल होगी उसको। जिस क्रूसर में जा रहा हूं, अपनी गवाही दे रहा हूं और लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, जो भी ऑफिस में आ रहा है गवाही दे रहा हूं उसे, ये उसकी लाइफ चेंज हो रही है कि प्रभु कितना सामर्थ्य है। एक व्यक्ति ਨੂੰ कूड़े चों चुक के पतवंता ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, इसीलिए लिखा अपनी गवाही नाल और यीशु मसीह दी जित दी गवाही दे नाल शैतान उते जयवंत हो जाओ। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको ये समझना है, शैतान की जुक्तियों से हम अनजान नहीं है। तो शैतान की जुक्ति क्या आती? निराशा में, आपकी चिंता के समय में। कुछ भी करो, प्रेयर ना टूटो। प्रभु चाहते हैं कि तुम भला होता जे भी करते और तेरी ये प्रार्थना की लाइफ भी ना टूटती। प्रभु कहता है सब कुछ करो, सुबह उठ के अपना प्रार्थना में समय बिताओ। हाँ, दिन में पूरा बिजनेस में जितना काम करना है करो, जॉब में जाना है जाओ जितना टाइम, रात को आके प्रार्थना करो, पर उस शेड्यूल के बीच में इतना भी अपने आप को व्यस्त मत कर लेना कि तुम ये सुबह और रात मेरे साथ बैठ ना पाओ। हालेलुया। प्रभु कहते भला है कि तुम दोनों बातों को करते। हालेलुया। ऐसे आपने अपनी लाइफ को रखना है, सब कुछ करना है, पर ये तोड़ के कभी आप नहीं करना है। ये चीज याद रखना। मैं वर्ड देता हूं आपको, ये पर्सनली वर्ड देता हूं आपको लाइव, आप मुझे आमने सामने आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। कुछ भी करो, बढ़ो अपनी जिंदगी में, सपनों को स्वीकार करो, जो बनना है बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब सपनों को स्वीकार करो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो कि मेरे पिता ने मुझे ब्लेस किया। पर संगति तोड़ के जो काम कर रहे हो उसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं है। बहाने बना के जिसमें काम कर रहे हो आप कि नहीं प्रभु, टोटली आप सब कुछ छोड़ के, प्रेयर छोड़ के, आत्मिक जीवन छोड़ के आप किसी काम को में नहीं लग सकते, टोटली नहीं छोड़ सकते आप। सुबह और शाम प्रभु को 2 दिन में सेवा करो। यीशु मसीह दिन में सेवा करते थे, यीशु की ब्लड सेवकाई की थी, सेवा करते थे, और रात और मॉर्निंग प्रभु के साथ बिताते थे। यही चीज है आपका लाइफ का सीक्रेट। तो शैतान का अगला कार्य क्या है? पहले निराशा, फिर चिंता, पैसे की चिंता, और अगला शैतान का एक हथियार आता है कि वो आपको आपकी लाइफ में जेट डालने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं अगर 1-2 दिन तूने प्रेयर ना की, कोई बात नहीं अगर 1-2 दिन प्रेयर नहीं, 2 महीने हो गए प्रेयर कर देनू, हुण 1-2 महीने को 2-3 दिन घूम लिया तो की गल है। जैसे आदम हवा फैमिलियर हो गए थे परमेश्वर के साथ, रोज उपस्थिति, रोज उपस्थिति, रोज उपस्थिति, प्रभु आ रहा है, बातें कर रहा है, उनके लिए ये रोज 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 बन गई। कुछ नया करते हैं ना, शैतान कहता है और आता है आदम हवा को बहकाने, बार बार आ रहा है, बेकार है, तो इस फल को खा ले, परमेश्वर ने बहुत कुछ छिपा के रखा है, कुछ नया टेस्ट करना लाइफ में, खाके तो देख। अगर उसने फल को खाया, अपने पति को भी दे, उनकी आंखें खुल गई, पाप ने राज्य किया और उनके ऊपर श्राप आए, और आज वो श्रापों का औरत सामना कर रही है, वो हर बंदा वो श्रापों का सामना कर रहा है। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहते जैसे शैतान ने हवा को बहका लिया, तुम्हारी पवित्रता को, मसीह के साथ जो संगति है,
उसको कभी खत्म ना कर दे, इसलिए मैं तेरे ऊपर चिंता करता हूं और तुम्हारे लिए भेद प्राप्त करता हूं और तुझे अलर्ट करता हूं कि शैतान की योजना से तुम अनजान नहीं हो। हालेलुया। एक व्यक्ति आ रहा है और वो डिलीवरेंस आता है अपनी लाइफ में, पास्टर जी मैं दुष्ट आत्मा से पूरा मतलब जकड़ा हुआ वो व्यक्ति, और बाद में क्या कहता है, पास्टर जी मैं अपनी लाइफ में जे जॉब जे काम मेरा 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 जे सपना है, मैं इसके विषय में ये करूं वो करूं। मैंने कहा पहले अपने छुटकारे की ओर ध्यान दे, क्योंकि तुम ये सब कुछ शुरू करोगे शैतान इस पे भी अटैक करेगा। पहले अपने छुटकारे पर ध्यान दो। और मैंने कहा शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान नहीं हो, जो तुम ये काम करने भी वाले हो, इस काम में कल तुझे मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। इस काम में आगे जाके तुझे इसमें इस पार्ट में एंटर होना पड़ेगा जिसमें जो बाइबल में लिखा है तुम नहीं कर पाओगे। ये शैतान की ओर से प्लानिंग है, तुम इस काम में फंसो और बाद में जाके तुझे फिर से मूर्ति पूजा करवाए और फिर से वो तुझे जो मसीह तुझे छुटकारा दे जब यीशु, तो शैतान फिर से तुझे पकड़ ले और तेरी फिर से तू दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाए। ऐसे मैं लोगों के ऊपर जब वर्ड देता हूं उन्हें परफेक्टिक में और बताता हूं कि ऐसे तूने नहीं करना ये, क्योंकि ये शैतान की जुक्ति है। मैंने कहा कभी बाइबल में ये वचन पढ़ा कि तुम शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं हो? कहते हो नहीं जी। इसीलिए तो मैंने कहा आज लोग फ्री नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। शैतान की प्लानिंग युक्तियां आपके पास नहीं है। आज मैं केवल ये बेस बना रहा हूं, और जब इसमें मैं वचन आपको खोल खोल के दूंगा, रते रखे जाएंगे, एक ऐसी मजबूत तेजस्वी कलीसिया, एक ऐसी नींव रखी जाएगी कि शैतान आपको हरा ना पाएगा, यीशु नाम में गिरा ना पाएगा, और आप अपने लेवल को फिर से भविष्यवाणी करता हूं तोड़ेंगे यीशु के नाम में। आप अपने लेवल में, अपने रिकॉर्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ के रिकॉर्ड में आगे जाएंगे। रिकॉर्ड होते ना कुछ, जैसे मैंने कहा कि आज तक मसीह में मैंने कभी एतवार मिस नहीं किया, कभी संडे मीटिंग मिस नहीं की। चर्च जब मैं जाता था और जब आज मैं संडे मीटिंग करता हूं। हालेलुया। ऐसे ही आपका पवित्रता का लेवल होता है। क्या पवित्रता में इतने साल तक खड़े रहे, ऐसे ही आपका प्रेयर लाइफ का रिकॉर्ड होता है कि मैं इतने साल तक, ऐसे आपका रोजों का रिकॉर्ड होता है, मैंने 40 रोजे रखे थे, मैंने इतने फिर रखे, मैंने फिर अपनी लाइफ में रखे, अब भी हम रोजों में चल रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको भी चलना है, क्योंकि जब सेम स्पिरिट को आप फॉलो करते हो तो आप भी बढ़ते हो, सेम स्पिरिट में आप रिसीव कर पाते हो। हालेलुया। और इसीलिए तब आप रिसीव करते हो अपनी लाइफ में। अच्छा रिकॉर्ड बनाओ परमेश्वर के सामने अपने आत्मिक जीवन का, और आप अपने उस रिकॉर्ड में आगे बढ़ेंगे। आपके वो बंधन जो एक ही लेवल, मैंने देखा आपकी लाइफ में, जब आज मैं प्रोफेटिक वर्ड ये दे रहा हूं कि आप एक ही लेवल से गिरते आ रहे हो। 3 महीने चले, इससे कभी आगे नहीं, फिर गिर गए, फिर गिर गए, फिर गिर गए, फिर गिर गए। एक व्यक्ति के ऊपर मैंने भविष्यवाणी की थी चर्च में, उसने मुझे बताया कि जब जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस के महीने में हमेशा तू पाप में गिर जाता है और शैतान तुझे सेलिब्रेट नहीं करने देता, क्रिसमस आनंदित नहीं होने देता, सेलिब्रेट नहीं करने देता। क्या था? एक बंधन था, एक बंधन बन चुका था। हमेशा कोई भी मसीह में उसे सेलिब्रेट नहीं करना, उसे दुख में रखा हुआ था शैतान ने। हालेलुया। और उसने कहा यस ऐसा ही होता है हमेशा, कितने सालों से होता है, और मैं सोच भी रहा था ये ऐसा, और आज आपने बता दिया। हालेलुया। ऐसे प्रभु डिलीवर करता है। ऐसे आज आपके जो एक स्थान जो शैतान ने आपके ऊपर रखा है कि उससे लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही, आप अनलिमिटेड बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। हालेलुया। तो ये तीसरी शैतान की युक्ति क्या थी कि प्रेयर लाइफ में कोई नहीं, 1-2 दिन प्रार्थना ना कर तो क्या हो जाएगा। शैतान भूखर्जने वाले शेर के समान घूमता है, और उसके बारे में क्या लिखा है? वो झूठा है, उसका नाम झूठ का पिता है, मतलब वो झूठ बोलेगा आपसे। और उसके नाम में क्या लिखा है? वो बरमाने वाली आत्मा है, मतलब वो बरमाता है लोगों को। वो झूठा है, वो बरमाने वाला है। हालेलुया। शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। हालेलुया। शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान मत रहो। वो झूठा है, वो बरमाने वाला है, गरजते हुए शेर के समान घूम रहे, किसको फाड़ खाओ। इसीलिए लिखा सचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों इतने बाइबल में अलर्ट दिए? जो खड़ा है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। क्योंकि जब आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, मैंने आपको आज एक वर्ड देना चाहता हूं कि जब आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, शैतान धीरे धीरे से, आज आपकी सुबह की प्रेयर मिस कर दी, धीरे धीरे रात को आप ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाए, थोड़ी कर पाए, मिस कर दी। अब धीरे धीरे अगला दिन आपका लाइफ का ऐसा था कि जिसमें आपको बहुत काम था और आप प्रेयर नहीं कर पाए।
2 दिन मिस हो गए। अब तीसरे दिन उसकी प्लानिंग क्या है, जो यहोवा मुझे आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा है, जो लोग प्रेयर में बढ़ रहे हैं, पवित्रता में बढ़ रहे हैं, ताकि जो मैं आपको अलर्ट कर दूं। अब क्या हो रहा है, तीसरे दिन वो आपके सपने में आ रहा है और आपके अंदर गंदा विचार डाल रहा है। आप देख रहे हैं आप किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हैं, नाइट फॉल हो रहा है आपका, कुछ ऐसे वो धक्के के साथ आ रहे हैं, इसे बोलते डीट आत्मा। उसने आपके ऊपर अटैक किया और अब सुबह आप उठे और आप वीक फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, स्पिरिट में मजबूत फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? 1-2 दिन प्रेयर करने के ना कारण, एक दिन ना करने के कारण अब क्या हो रहा है, जो शैतान ने बोया अब आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, स्पिरिट में इतने मजबूत नहीं हो, प्रेयर करने का आपको मन नहीं कर रहा है और आपने अगले दिन भी प्रेयर नहीं की, शैतान ने कुछ बोया, आपने फाइट नहीं की। प्रभु ने कहा इन लोगों को बता दे ये टीचिंग नहीं है भाइयों, ये प्रभु का संदेश है। और उसके बाद जब आप फिर गिर गए, और आप क्यों? क्योंकि आपके पास अब लड़ने की ताकत, आपने प्रेयर ही नहीं की थी, 2-3 दिन टूट गई, आप लड़ नहीं पाए। क्योंकि जब आप लड़ते हो, मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं क्या करता था, मुझे पता था कि मैंने निरंतर प्रार्थना में रहना है। जब हम मसीह में नए थे मैं भी गिर जाता था, पता नहीं था, पर अब पता चल गया जब शैतान एक अटैक करे तो सुबह उठ के स्ट्रांग प्रेयर करनी है। अब ज्यादा प्रेयर की जरूरत है। तो उसके बाद वो शैतान ने बोया तो सही, पर वो जड़ नहीं पकड़ पाया। उसने, शैतान केवल आपसे लड़ सकता है, जीत नहीं सकता। सिर्फ एक बात के कारण, अगर आप दिन रात प्रभु के साथ बैठते हो, कुछ फील होने वाले टाइम प्रभु की उपस्थिति में दिन रात अगर आप बैठते हो, सुबह और रात को अगर आप बैठते हो, तो शैतान केवल आपसे लड़ेगा, आपके बच्चों को लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, आपके हस्बैंड, आज आप प्रेयर में बड़े, वो नशा करके आ जाएगा, वो ऐसे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जितना प्रेयर में बढ़ोगे, याद रखना, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। वो कोशिश करेगा कि आपको रोक ले, वो कोशिश करेगा आपको रोक ले। तो आपको याद रखना है कि हमें शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं रहना है, हमें लड़ना है रोज, हालेलुया। और जब सिर्फ कुछ समय की बात है, कुछ महीनों की, जब आप फिर एक लेवल को, कुछ समय लर्ट होकर चलो, जब आप एक लेवल को कैच कर लेंगे, फिर आपको ऐसी प्रेजेंस आ जाएगी, फिर आपका वो एक रूटीन बन जाएगी। फिर आपका वो सुबह प्रेयर, रात की प्रेयर, सुबह की प्रेयर, रात की प्रेयर, दिन को सेवा या काम, अपनी जॉब, बिजनेस, सुबह प्रेयर, रात को प्रेयर, फिर आपकी लाइफ में ऐसी बन जाएगी, प्रभु ऐसी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। फिर देखना क्या होता है, फिर आप बढ़ते ही बढ़ते जाओगे। जैसे शैतान धीरे धीरे आपको पाप में गिराते गिराते, नशा करवाते करवाते, नशे का एक बंधन, व्यभिचार का एक बंधन बना देता है, आपकी मैरिज, रिश्ते कैंसिल करवा करवा के, आपकी एज बढ़ा के एक बंधन करवा देता है कि आपकी मैरिज ना हो, आपकी बेबी का मिस कैरेज करवा करवा के, आपकी प्रेगनेंसी रोक रोक के एक दिन बंधन बना देता है कि अब तुझे बेबी नहीं होगा। जब आपको भी आस खत्म हो जाती है, आपका फेथ खत्म कर देता है। तो इसी तरह मसीह में भी आत्मिक जीवन में स्थिर हो होके अनचंच करके, बढ़ बढ़ के हमें एक आत्मिक चट्टान बनना है, जिस तरह पतरस को प्रभु ने बनाया, सिखा सिखा के अब तुझ में कलीसिया बनाऊंगा, दोनों लोग के फाटक प्रबल ना करने पाएंगे। आपको पता है शैतान केवल लड़ सकता है, वो आपसे जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप फाइट करने वाले, क्योंकि अब दिन रात अगर आप प्रेयर में हो तो शैतान आपसे जीत नहीं सकता। जो मर्जी करे वो, उसे जाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। आज मैं देख रहा हूं शैतान को जुकाम होते हुए, हालेलुया, स्पिरिट में ऐसा उसका हाल देख रहा हूं कि उसको जुकाम, उसको सांस नहीं आएगी, हालेलुया, क्योंकि उसकी जुक्तियां आपके ऊपर प्रकट होंगी, हालेलुया। तो अभी वो आपकी प्रेयर लाइफ, तो ऐसा मत छोड़ना, जब शैतान आपको फुसलाए तो कभी मत ऐसा करना, हालेलुया। प्रेयर में मत कमजोर हो जाना, हालेलुया, अलर्ट रहना है, हालेलुया। आपने 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत को तो पढ़ लिया है। अब आप इसकी जरा ध्यान दे, 14 आयत में क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखो, इसी बात के बाद सिर्फ 12-13 आयत निकलती है और 14 आयत में क्या कहता है। पहले पौलुस कहता है हम शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं हो, मतलब आपको शैतान की जुक्तियां जाननी है, आने वाला कोई प्रीच मिस नहीं करना है। परंतु 14 आयत में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जय के उस समय लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुंदरता हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मैं मसीह का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे अपनी जय, आप भी कहें, मैं मसीह का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे जय के उस समय लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुंदर सुगंध हमारे द्वारा जगह जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध
हमारे द्वारा आपके तक फैलाता है। मैं धन्यवाद करता हूं वो अपने ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा आपके तक फैला रहा है। आप भी धन्यवाद करें कि इन वचनों को जो आप सीख रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि हम इस अमृत संधू मिश्र के वचनों को सुना करो और मजबूत बनो प्रभु में, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। तो आप किस ज्ञान की सुगंध को फैला रहे हैं लोगों तक, हालेलुया। तो आप भी उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए धन्यवाद जो जय के उत्सव में ले जाए, मतलब हम जीते हुए हैं। वो कहते हैं धन्यवाद उसने इतना ज्ञान हमें दिया है, चतुराई हमें दी हुई है कि हम शैतान के बहकाए ना जाए। हम जय के उत्सव में हमें वो लिए फिरता है, मतलब शैतान लड़ेगा, वो जीतेगा नहीं अगर आप प्रेयर में। आप नहीं तो ये वचन झूठा लगेगा अगर मैं बोलूं शैतान आपसे लड़ सकता है, जीत नहीं सकता। आप कहेंगे मेरा तो सत्यानाश किया होया पास्टर जी नहीं, शैतान ने तुसी कहते था तो जीत नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि शैतान आपके ऊपर जीत नहीं सकता, वो लड़ सकता है अगर आप सुबह और शाम डेली प्रेयर में स्थिरता को प्राप्त कर चुके हो। एक और शैतान की मैं आपको प्लानिंग बताता हूं। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय 35 आयत को खोलेंगे। यहां पर कहता है, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में तुमसे वैसा ही करेगा। कहता है यदि कोई व्यक्ति, कोई भाई अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, मन से, मुंह से नहीं, चल ठीक है माफ किया, चल ठीक है फिर माफ किया, चल ठीक है फिर सॉरी अगे तो नहीं करता, मुंह से नहीं। कहता है यदि कोई अपने भाई को मन से माफ ना करेगा तो मेरा पिता भी उसे माफ नहीं करेगा, मेरा पिता भी माफ नहीं करेगा। अब शैतान को बाइबल का ये वचन, सारी बाइबल उसे पता है। एक दिन मैं एक दुष्ट आत्मा से जो लूसीफर के नाम में मुझसे बात कर रही है और कहता है मैं शैतान हूं, मैं ऐसे ऐसे दुनिया में काम कर रहा हूं, उस व्यक्ति को इतने वचन नहीं पता था जितना शैतान उसके अंदर से बोल रहा था। सारी बाइबल से मुझसे फाइट कर रहे हैं। कहता बाइबल में ये लिखा है, मैं कहता हूं बाइबल में ये लिखा है, वो कहता है बाइबल में ये लिखा है, मैंने कहा ये भी लिखा है फिर, हालेलुया। वो ऐसे बोल रहा था। और इसी तरह से शैतान को पता है सारी बाइबल में क्या लिखा है। अब वो क्या करता है, शैतान की जुक्ति, उसको पता है अगर ये व्यक्ति को मैं किसी को दिल से ना क्षमा करेगा तो इस प्रभु भी इसके कोई पाप को माफ नहीं करेगा और इसकी सारी आशीषें रुकी रहेगी। वो आपको मूर्ख बनाता है। क्या करे, कहता है आप मूर्ख पता कैसे बनते हो, शैतान की जुक्ति में कैसे फंसते हो। शैतान क्या करता है, कोई आपके घर में आया, उसने आपको कुछ बोल दिया और आपको रहा ना गया, आपको गुस्सा आया उसकी बात पे और आप गुस्से से भरे हो, जलन से भरे हुए हो, क्रोध से भरे हुए हो और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हो, जेलसी से भरे हो, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। शैतान ने, आपके दोस्त ने कुछ आपको बोल दिया और आप अपने दोस्त को माफ नहीं कर रहे। किसी लड़कों को किसी ने कुछ किया किसी के साथ, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। लड़के लड़के के चक्कर में कुछ हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, तो आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे। वो नफरत भरी हुई है अंदर, हालेलुया। प्रभु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, सताया, उसने कहा हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि शैतान के ये बस में, सारा संसार दुष्ट के बस में। हम जानते कि हम परमेश्वर से, यूहन्ना में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के बस में, पहला यूहन्ना 5:19 में शायद। तो हम जानते हैं हम परमेश्वर से। तो इसीलिए शैतान क्या करता है, आपके अंदर किसी के प्रति नफरत, किसी को आपने माफ नहीं किया होगा, वो देख लो किसके साथ है, आपकी दरानी जेठानी, नौ सस, भरा भैन दा आपस दे विच, क्या आपके रिश्ते में, पति पत्नी में आपस में अचानक पति प्रेयर में उठे और अचानक में आपस में तू मैं हो गई। शैतान की अब कोशिश है कि ये रात को प्रेयर में ना बैठ पाए। तो अगर आपको ये पता है कि शैतान मेरी प्रेयर में अटैक कर रहा है, शैतान मेरे अंदर नफरत भर रहा है, आपने लड़ना कैसे मैं वो भी बताऊंगा। आपके अंदर किसी के प्रति नफरत, आप किसी को माफ नहीं कर, प्रभु कहता तू उसे नहीं माफ करेगा। अब ये व्यक्ति रात को प्रेयर करे, हे प्रभु बैक पेन होगी, प्रभु चंगा कर दे। प्रभु कहते जितना मर्जी मांग ला। मैं लोगों को बोलता हूं जब ले हैंड करवाने से पहले कि पहले अपने गलतियों की माफी अगर आपने नहीं मांगी और सीधा कह रहे प्रभु मुझे छू ले, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, और आपने जो पिछले 2-3 दिन में पहले को गलती की है उसकी माफी नहीं मांग रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। शैतान यही तो करता है। बाप का किसी के अंदर आप क्षमा नहीं कर पाते, या किसी से आप माफी नहीं मांग पाते, किसी को आपने कुछ बोल दिया, आपको पता यार गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर अगर उससे मैं सॉरी मांगू मैं छोटा हो जाऊंगा उसके सामने, नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा, और आप अपने पाप को रखे हुए हैं।
शैतान को पता है, अब प्रभु ने तो कहा है जब तुम अपने पापों को मानोगे तो तेरे पापों को मैं माफ करूंगा। शैतान ऐसे लोगों को भरमाता है जो रोज प्रभु वाली प्रेयर में आप कहते हैं जैसे हमने अपराधियों को माफ किया, प्रभु हमारे अपराधों को माफ कर। प्रभु कहेगा, इसीलिए रोज प्रभु ने ये प्रेयर सिखाई है कि रोज जब जब प्रभु वाली प्रार्थना किया करेंगे कि जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया, जी रुकेंगे, मैंने तो माफ ही नहीं किया यार उसे, प्रभु सॉरी, प्रभु पहले मैं उसे माफ करता हूं और मैं जल्दी मेल मिलाप करूंगा उससे, और मेरे प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया, देखो उसने मुझसे सर जिद किया था, मैंने अब मैं उसके लिए कोई नफरत नहीं है, उसका भला हो, वो आशीषित हो, वो और ब्लेस हो। हे पिता मेरे भी अपराधों को माफ कर देना, कल मैंने मेरे साथ वो गलती होगी, कल मैंने ये गलती की, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो वो आपको भी माफ करेगा। और शैतान ऐसे आपको बंधन में रखता है कि आप किसी को माफ ना, ऐसे आपको करता है। तो क्या करना चाहिए? पति पत्नी अब मतलब पता है लड़ाई होगी घर में आपस में किसी के साथ भी, आप पता है मेरा रात को 9 बजे का टाइम है और आप सूर्य अस्त होने से पहले लेकर मेल मिलाप कर लो, तुम्हारा क्रोध जाता रहे, तो आप उसे मेल मिलाप कर रहे हो, आप उसे मेल मिलाप कर रहे हो और आप एक आत्मा हो रहे हो, आप उसे मेल मिलाप कर रहे हो और आपको पता है आपने सॉरी मांगी, आपने ओके ओ ठीक है चल मैं ही माफ किया, चल तुम भी माफ किया, और आप रात को प्रेयर में बैठ गए। इसका मतलब आपको पता है ये शैतान की जुक्ति थी, हमें मेल मिलाप करना है, हमें दिल को साफ करके रात को प्रेयर में बैठना है, हमें अपनी प्रेयर व्यर्थ नहीं करनी, हमें वो मुंह में बोलने वाली क्षमा मांगा नहीं, क्षमा किया नहीं और प्रेयर में 2 घंटे बैठे, आज 2.5 घंटे मेरे पूरे हो गए, धन्यवाद प्रभु दा, कुछ नहीं हुआ, प्रभु तो है ही नहीं था आपकी प्रेयर में। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक तुम किसी के पाप ना माफ करोगे, मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूं, मेरा हाथ मेरा कान तुम्हारी सुनता इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम अधर्म के बस में। और अगला बात, शैतान का अगला पॉइंट आपको आपसे पाप करवाना, कि आपसे कोई गलती करवा दे, नशा करवा दे, व्यभिचार करवा दे, लड़की के इधर उधर की बातें करे, आप गंदी बातें करें फोन में। बाइबल ने कहा प्रेम निष्कपट हो, अगर आप किसी से बात करते हो, आप स्वार्थ के बात करें, अच्छा लड़की बहुत सोनी है, बात करना अच्छा लगता है, प्रभु आपकी फीलिंग को जानता है अंदर क्या चल रही है, ओ जी व्हाट्सएप पर बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, इससे बात करते हैं, प्रभु आपकी फीलिंग को जानता है। वो फेसबुक पर बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, इससे बात करते हैं, चाहे आपने व्यभिचार नहीं किया, गंदा सोचा नहीं, गंदा किया नहीं, प्रभु आपको जानता है, ये तेरी पवित्रता का भी लेवल है। कुछ पवित्रता आप खो चुके हो और फिर पूरी भी खोने वाले हैं, क्योंकि शैतान अब अटैक करेगा। जब आप पवित्रता से बाहर आते, शैतान आपको टच करता है, पवित्रता में खड़े हैं तो नो एंट्री है शैतान की। तो इसलिए लिखे जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होते हैं और उसकी वचनों पर चल रहे होते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो हमें हियाब होता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। और शैतान को यह भी वचन पता है, शैतान क्या करता है, इसने जो मांगना है प्रभु से देगा, पर अगर मैं इससे कोई पाप करवाऊं तो इसका मन दोषी ठहराएगा, नहीं मैंने ये गलती की है, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। आपको पता है मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे कोरोना हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया, आप माफी नहीं मांग पा रहे, आपको पता है मैंने ये गलती की, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। ये शैतान क्या करता है, लोगों को अविश्वास ऐसे उनके मनों को उनको दोषी ठहराता है। शैतान का काम है दोषी ठहराना, आपके मन को दोषी ठहराना। जिस तरह दाऊद गलती करते हुए पछता रहा था, आपके मन को दोषी ठहराना। पतरस दोष में कि मैंने प्रभु को इनकार कर दिया, दोषी ठहराना। पर पतरस ने पश्चाताप किया। और आपको मैं ये शैतान की जुक्ति का हल देता हूं, जब शैतान आपको अपनी बातों से आपके कान में, तूने पाप किया, प्रभु तेरी नहीं सुनेगा, तूने पाप किया, तेरा वीजा नहीं लगेगा, तूने पाप किया, तू पास नहीं होगा, तूने पाप किया, तेरा ये काम नहीं होगा, तूने पाप किया, प्रभु तेरे साथ नहीं होगा, अगर आप पास्टर हैं प्रभु तेरे साथ नहीं होगा, पुल पर तेरे साथ नहीं होगा। तो क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है 32 ज़बूर में, कहता है मैंने जब तक अपने पाप को छुपा के रखा, मेरे ऊपर दंड रहे, पर जब मैंने खुल के प्रभु से बातें कर दी, मैंने अपने अंदर ना रखा, तो यहोवा ने मेरी गलती को माफ किया। अब मैं यीशु के लहू में लास्ट बात बताता हूं, जिस तरह शैतान दोषी ठहराता है आपको अपनी बातों में, वो दोष लगाने वाला आपको दोष लगाता है, तूने पाप किया, तुझे चंगाई नहीं मिलेगी, तूने ये काम किया, आज तेरा दुष्ट आत्मा छुटकारा नहीं होगा, आज हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग में तूने ये किया, तेरा ये काम नहीं बनेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है लहू बोलता है, लहू बोलता है। तो इसलिए लिखा यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। जो हाबिल का लहू बोलता था, जब केन और हाबिल के बीच में जो हुआ, उसने मार दिया, हाबिल का लहू लिखा है, वो यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है हमारे लिए। तो जब आप पश्चाताप करके प्रभु बोझ लेते हैं, हाँ प्रभु मैंने गलती की थी, पर यीशु का लहू उत्तम बातें मेरे लिए बोलता है। यीशु का लहू
आपको पवित्र करता है। जब आप पापों को मान लेते हैं और दोबारा उसमें ना जाने के वायदा करते हैं, प्रभु मैं आज से ये गलती नहीं करूंगा, आज मुझे फ्री कर दे, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। यीशु का लोग क्या बोलता है फिर? इसने पाप किया था शैतान, पर अब इसने माफी मांग ली है और अब मैं इस पर दया करता हूं। मेरे बेटे आज चंगा हो जा, मेरे बेटे आज दुष्ट आत्मा से आजाद हो जा, मेरे बेटे आज गरीबी और कर्जे से आजाद हो जा, इस पाप से आजाद हो जा। वो दया करता है फिर, क्योंकि वो आपके लिए बोलता है। आज लहू आपके लिए बोलेगा। क्या आपको बिलीव है? वो आपके लिए बोलेगा, क्योंकि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। वो आपके लिए बोलेगा यीशु के नाम में। आप शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं हो, आप फ्री हो रहे हैं। तो आओ हम अपने कर्ता के सामने घुटने टेकें और हियाब बांधे दृढ़ रहें। बोलो परमेश्वर, हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है, हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है। बोलो धन्यवाद पिता, हमें अलर्ट करने के लिए कि हम गिर ना जाएं। इन वचनों के लिए धन्यवाद।